हाय गाइस। हाँ, आ गई मैं वापस सेल्फ इंस्पायर्ड डबल बनना। पता है मैंने ना रिसेंटली मेरी फेवरेट मूवीज देखी दो। फर्स्ट इज प्यार का पंचनामा पार्ट 1 एंड सेकंड इज प्यार का पंचनामा 2। ओके, तो मैं इन दो मूवीज़ को मेंशन क्यों कर रही हूँ? मैं इन दो मूवीज़ को इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि उसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि लड़कियाँ कितनी कनिंग होती हैं। ओके, कनिंग इन अ सेंस कि वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, इफ़ शी इज़ रिच, उसका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा जो उसे एडवाइसेस देता होगा एंड ऑल दैट। इफ शी इज़ काइंड ऑफ पुअर काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो तुम्हारी मनी चीज़ों में, हर एक चीज़ों में इंटरेस्ट लेगी। ओके, सो इट्स जस्ट दैट कि मुझे नहीं पता लवरंजन सर ने क्या सोच करके इन चीज़ों को बनाया, बट एल से उन्हें एक्चुअली में नॉलेज है। आई एम नॉट सेइंग कि लड़के पूरी तरीके से सही हैं, सारे लड़के, दिव्येंदु, कार्तिक, ओमकार एंड सो मेनी जो भी दो और हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द पार्ट्स। ओके, तो वो लोग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट, बहुत ही ज़्यादा इजी वे टू एक्सेस वाले बंदे दिखाए गए हैं। ओके, जो कि बेसिकली लड़के होते नहीं हैं। दे आर रूड, दे आर नॉट ईजी टू गेट। वो ऐसे होते हैं बेसिकली इन रियल लाइफ। ओके, इन फिक्शन दे कैन बी नो इश्यूज, बट लड़कियों को इतना कनिंग, लाइक जो चीकू का पूरा कैरेक्टर है, शी इज़ रिच बिम्बो। बेसिकली शी इज़ अ रिच बिम्बो जो दूसरों से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है और अपने आप को, मतलब शी इज़ इन अ डिफरेंट वे। शी डोंट हैव ओन थिंकिंग, उसका कुछ भी नहीं है, वो कुछ और ही सोचती है अपने दिमाग में। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कार्तिक का जो पूरा कैरेक्टर है, इट्स ही इज़ अ डेस्परेट काइंड ऑफ पर्सन इन दैट वे। वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, उनके साथ हैंग आउट करता है, लड़कियों से ज़्यादा उसकी चिट चाट नहीं होती है। फर्स्ट मूवी में भी जो नेहा से मिलता है तो उसका ये रहता है कि ही वॉज काइंड ऑफ डेस्परेट। वो अगर किसी लड़की का आप जा करके वेट कर रहे हो फॉर एन आवर और 3 आवर्स और 4 आवर्स, भाई तुम बहुत बड़े चिरकुट हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। ओके, और शायद वो लड़की को पता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। ओके, यू आर बीइंग डेस्परेट ओनली। सो वो चीज़ है, बट एट सम पॉइंट जब उसके कैरेक्टर को एकदम से चेंज करते हैं, ओके, और वो बंदा फिर एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह अपने फादर को ले आने की बात करता है, तो उस लड़की को उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। और जब लास्टली वो उसको छोड़ के जाता फर्स्ट पार्ट में कि मतलब आई डोंट वॉन्ट यू। ओके, सो वो चीज़ मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है। एंड सेम थिंग गोज टू दिव्येंदु का भी जो कैरेक्टर था, भाई उसकी तो क्या ही लंका लगाते हैं वो लड़की। तो भाई साहब मेरे को तो मन करता है अगर रियल लाइफ में अगर ऐसी कोई लड़की मुझे मिले, मैं उसको मुक्का मार दूँ श्योरली। एंड दैट थर्ड गर्ल, ओ गॉड, उसकी तो बात ही मत करो। बोथ ऑफ द पार्ट्स में उसने एक बिच का कैरेक्टर प्ले करा है। मैं उसको रियल लाइफ में नहीं बोल रही हूँ दैट शी इज़ लाइक दैट वे इन रियल लाइफ, बट हाँ, इन दैट मूवी शी वॉज बिहेविंग लाइक वन, कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ अ प्ले गर्ल टाइप ऑफ इमेज, शी मेंटेन्ड इट। उसने बात करने की कोशिश नहीं करी शादी वादी को लेकर के। मतलब बेसिकली जो लड़कियां करती हैं कि अगर घर वाले नहीं माने तो मैं शादी नहीं करूँगी, घर वाले ये, घर वाले वो वाला पूरा जो हिसाब रहता है। ओके, तो बोथ ऑफ द मूवीज़ एक्चुअली माई फेवरेट। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि रियल लाइफ में भी लड़कों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, they are doing their expenses, they are like there is one other character जो दूसरे पार्ट में है, जो बंदा रहता है उसके साथ रहते कि मेरे लिए नेगोशिएबल नहीं है। मैं हमेशा स्प्लिट में बिलीव करती हूँ कि मैं किसी से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेती हूँ, बट वो आईफोन लेती है मूवी में। आईफोन इज एक्सपेंसिव गिफ्ट ब्रो। सो वो चीज़ें हैं। आप एक तरफ बोल रहे हो कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और सेकेंडली यू आर टेकिंग गिफ्ट एज एन आईफोन। आई डाउट। और जैसे उस बंदे का थोड़ा सा एक आता है सिचुएशन जहाँ वो लो फेस फील करता है, तो वहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती हूँ। मतलब वही उसे लात मार के भगा देता, दैट ही नेवर नीडेड हो। ओके, क्योंकि वो उसके ही एक्सपेंसेस से चीज़ों को कर रही होती है, और बाद में उसे जो अमाउंट बताता है दैट वाज
हिलेरियस, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आती है मूवी देख करके। ऑल ओवर आई लव दैट मूवी, ऑल ओवर सॉन्ग्स सो अमेजिंग। सीरियसली मतलब मैंने ये मूवी हॉल में देखी थी क्योंकि मुझे प्यार का परेशान मूवी इतनी अच्छी लगी थी। फर्स्ट पार्ट वॉज सो गुड कि मुझे सेकेंड पार्ट में अपने इस मूवी को आए हुए बहुत टाइम हो गया। व्हेन आई वाज डूइंग माई MA तब मैंने देखी थी विद माई कॉलेज ग्रुप, उनके साथ गई थी। लिटरली वी वर डांसिंग, वी वर एंजॉइंग दैट मूवी। अभी मैंने जब वापस से देखी दैन आई रियलाइज्ड कि लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट और बिची दिखाया गया, विच इज़ इवन राइट, क्योंकि नाउ इट इज़ दे आर लाइक दिस कि वो बहुत ही ज़्यादा बिची हैं, बहुत ही ज़्यादा यू नो दे आर इनटू जस्ट मनी एंड ऑल दैट। आइदर योर एज इज 60 और 80 और 90 और 100, इट्स जस्ट अबाउट क्या हुआ, कुछ नहीं है तो पैसा तो है ना। सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट मनी नाउ। ओके, आई बिलीव इन दैट कि हाँ ठीक है। आई हर्ड दैट वर्ड, किसी ने अपने एक कॉमेडी शो में बोला था, आई एम मेंशनिंग दिस, सॉरी इफ़ यू आर गेटिंग अफेक्टेड विद दिस। तो उस बंदे ने मेंशन करा था कि लड़कियां अगर पैसों के पीछे भागती हैं तो गलत क्या है, तो तुम कमाओ। क्यों क्यों कमाएगा कोई भी बंदा, बंदियों के लिए क्यों कमाएगा? अगर उसको चाहिए अपने एक्सपेंसेस पूरे करने तो उसे खुद कमाना चाहिए। ओके, आप लड़कियों के लिए मत कमाओ, मैं तो आपको भी बोलूँगी कि आप भी लड़कियों के लिए कभी मत कमाओ। डू योर ओन एक्सपेंसेस, बिकॉज अगर आप ये कर रहे हो कि आप लड़कियों के लिए कमा रहे हो तो आपको मैं एक कन्फर्म बता दूँ, वो लड़की आपको किसी भी वक्त छोड़ के जा सकती है, कभी भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़की ये कह रही है तुम कितने भी फेमस हो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारी आज तक कोई वीडियो तक नहीं देखी, देन बिलीव हर एक्चुअली, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसने नहीं देखी होगी। ऑफकोर्स उसे तुम्हारे पॉपुलर होने से, तुम्हारे कितने भी बड़े हाई लेवल पे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना ज़्यादातर लोगों का हिसाब ऐसे हो जैसे मुनव्वर फारूकी का बिग बॉस में हो रखा है कि तुम फेमस हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम आगे और तुम्हारी पर्सनैलिटी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बाय गाइज।